हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और गाइस, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज फ्राइडे, हाँ फ्राइडे है, तो बच्चों का लास्ट दिन स्कूल का, किसके बाद पड़ रही है दिवाली की छुट्टियाँ। तो भाई फेस्टिवल आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मॉर्निंग से ही आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो गाइस, तो आज तो शायद आएंगे, तो मैं आज साइम की ट्यूशन नहीं है, तो हम आज उसके दादा दादी के यहाँ लेके चली जाऊंगी। मैं छोटा मोटा सामान लूँगी। तो देखते हैं, शायद हमारी दिवाली है नहीं यार, हमारी लास्ट मोमेंट तक थी। अभी परसों ही हाल ही में किसी की रिश्तेदारी में डेथ हो गई है। कि एक्चुअली हमारा ना बहुत बड़ी कुटुम्बदारी है, मतलब हमारे यहाँ मतलब पहाड़ियों में ना, मतलब जो पूरे कुटुंब से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा हो पूरा, मतलब गांव से, जैसे कास्ट से भी ना रिलेटेड हो, तो मानते हैं अगर किसी की डेथ हो जाए। और हमारे यहाँ 1 साल के त्यौहार छोड़ते हैं। तो और वैसे भी मैंने, हमारी पिछले साल भी नहीं थी, उससे पिछले साल भी नहीं थी, 2-3 साल से हम मना भी नहीं रहे। चीज़ बताऊँ, इसके पापा रात को आए थे करीबन 11:30 के आसपास। हाँ 11:30 के पास आए थे। मैंने उनसे ना कुछ हरी मिर्च, अदरक और खीरा यहाँ और गोभी लाए। गोभी मैंने पराठों के लिए मंगाई थी, ठीक है। और उसके बाद ये काफ़ी देर थे यहाँ पे बैठे हुए, तो मेरे को इतना पता है कि 12 बजे मैं अपने रूम में चली गई थी। मैंने 12 बजे बोला था इनको कि सो जाओ। उसके बाद गाइस क्या ये मुझे नहीं पता है, बताओ रात को, मतलब मैं सो जाती हूँ, उसके बाद ये क्या क्या ऑर्डर करते हैं। देखो इन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया, मैं आपको दिखाऊं। रात को यानी कि 12-1 बजे ऑर्डर किया होगा इन्होंने। मैक पफ और पता नहीं क्या क्या खा के, इसमें ये कूड़ा भी इसी में रख रखा है, बताओ। और ये पता नहीं इन्होंने ये इतना सारा सामान मंगाया मैकडी से। ये देखो ये है। और इसमें एक बर्गर, 2 बर्गर थे, एक साइम खा के चला गया और एक ये आदि ने कहा मैं आके खाऊंगा। तो भाई तो गाइस ये देखो रात को बर्गर, मैक पफ, क्या क्या मंगाते हैं ये, मुझे कुछ पता ही नहीं होता है। इनको रात को भूख लग जाती है, पता है इसलिए में होता है क्या है, मैं तो अपने रूम में चली जाती हूँ, उनको बोलती हूँ सो जाओ। ये मूवीज़ वगैरह देखते रहते, खेलते रहते, पापा के साथ मस्ती करते रहते। फिर इनको भूख लगी होगी, फिर उन्होंने ये सब तीनों ने ऑर्डर करके मंगा दिया। देख लो इनके काम, तो ऐसी मस्ती करते हैं ये बच्चे और बच्चों के पापा। तो ये कूड़ा भी फेंकती हूँ, ये देखो ना कूड़ा भी इन्होंने यहीं रखा हुआ है, इस कूड़े को भी फेंकती हूँ, सब्जी समेटती हूँ। गोभी मंगाई थी पराठों के लिए, तो इसके पापा को गोभी के पराठे बहुत पसंद है, तो शायद इसलिए इसके पापा गोभी लाए। और अपने लिए बनाती हूँ चाय। तो गाइस सुबह मैं ना पहले बिल्कुल चाय नहीं पीती थी, अब तो सुबह उठते ही चाय पीने की इतनी वो लगती है ना कि भाई चाय पीनी है, तो चाय पीते हैं गाइस। अभी रसोई पूरी फैली पड़ी है। सुबह उनको आलू के पराठे बना के देती हूँ, तो दिन रात पराठे खिला रही हूँ मैं उनको। दोबारा मेरे को डांट पड़ेगी उनके कोच से। यार इजी हो जाता है सर्दी में ना, सुबह उठने का मन तो करता नहीं है। मेरे आलू उबले हुए थे, थोड़ा सा मैं पनीर बचा हुआ था, दोनों चीज़ों को मैश किया। चलो गाइस लगते हैं अपनी ड्यूटी पे, करते हैं काम जल्दी जल्दी। सबसे पहले चाय बनाती हूँ मज़ेदार सी। हाय गाइस, तो दोपहर का टाइम है और बच्चों की छुट्टी होने वाली है, 2:05 हो रहे हैं। तो बच्चों को लेने जाती हूँ, फिर देखते हैं उसके बाद वो दादा दादी के यहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि चल लेते मिलाते हैं दादा दादी से, फेस्टिवल का टाइम है, दादा दादी भी अकेले होंगे, तो बोलूँगी बच्चों को कि चलते हैं। और हम रह भी लेते गाइज 1-2 दिन। लेकिन मुझे एकदम ध्यान आया कि उनको तो अकेडमी भी जाना होता है सैटरडे संडे, और फिर उनके बैग वैग कैसे कैरी करेंगे, तो कोई बात नहीं, रात भर हम वहीं रहेंगे, लेट ही आएंगे, क्योंकि पापा आजकल उसके लेट ही आते हैं, तो आराम से ही आएंगे। चलती हूँ, मैं उनको लेके जाऊँगी, समझाऊंगी उनको, क्या पता वो बोलेंगे मम्मी नहीं। वैसे साइम तो खुश हो जाएगा, पर हाँ आदि को थोड़ा लगता है, पर साइम तो खुश हो जाता है जाने के लिए, क्या हाँ मम्मा चलो चलो। तो गाइस चलो मैं उसको स्कूल से लाती हूँ, साइम को और आदि को दोनों को लेके आती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं हमारा क्या डिसाइड होता है। तो गाइस चलो बने रहे ब्लॉग में एंड तक। चलो चलती हूँ उसको लेने, ठीक है गाइस। हेलो, आ गए तुम स्कूल से? तो गाइस दोनों को मैं स्कूल से ले आई हूँ, और आदि खा रहा आते क्या बर्गर अपना। आदि तुमने ये बर्गर कब मंगाया? कल रात को कितने बजे? 1 बजे। हाय राम बदतमीज। आदि साइम तू भी जगा हुआ था? भाई को भी दे दे थोड़ा सा, भाई ने तो अपना सुबह खा दिया, वो तो सुबह। तो गाइस देखो हम ऑटो रिक्शा पे जा रहे हैं, क्योंकि उबर वालों ने और ओला वालों ने सबने हमारी गाड़ी कैंसिल करी है। बाप रे, ये कहाँ जा रही होगी, डर भी लग रहा है इसको देख के इस रास्ते में। तो भाई टैक्सी वाले बड़े खराब होते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऑटो रिक्शा से। तूने फ़ोन क्यों पकड़ा हुआ हाथ में? रख दे अब इसको अंदर, कैंसिल कर दे सब कुछ, पर्स में रख दे मेरे, है नहीं है ना? तानी क्यों कैंसिल करते हैं? ऐसा भी नहीं
100 रुपये में जा रहा हूँ, 165 रुपये। काम ज़्यादा हो गया उबर वालों के पास। तो गाइस उबर और ओला वाले जितने गाड़ियाँ चलाते हैं लगता है काम ज़्यादा है उनके पास, जो कैंसिल कर देते हैं अक्सर कैंसिल करते हैं। हाँ क्रिकेट की ड्रेस में वाइट हाँ नीचे पैंट में लोगो बना हुआ है। हाँ हाँ। 50 रुपये दे देना घर तक। तो गाइस दिन में ना बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली में, सच में अभी भी तो बहुत गर्मी हो रही है। तो अभी रखते हैं फ़ोन अंदर और चलते हैं। तो अब मम्मी के यहाँ पहुँच के तब मैं देखूँगी, तब करेंगे हम वहाँ पर ब्लॉगिंग, कहीं यहाँ पर कोई फ़ोन ना खींच ले। तो तब तक के लिए तो मेरे साथ लड़ रहा था अभी। गाइस देखो मम्मी और की गली कितनी अच्छी सुंदर सी सजी हुई है ना। भाई मेरा फ़ोन मत गिरा दियो। तो गाइस धूम मच रखी है, पानी आ रहा ऊपर से, और मुझे दिए भी लेने हैं। वैसे हमारी दिवाली है नहीं गाइस, पर लड़ियाँ भी लेनी नहीं है ही नहीं, तो फिर ये सब चीज़ें तो ले ही नहीं सकते ना, है साइन है। बोल के आप करो, इधर को आ जाना। दादी ने बोल तो दिया करो। नहीं करो, हमारी नहीं है। तो गाइस सारा दुकानें सज रखी है, देखो दिवाली की वो लगी हुई है सारी जगह शॉप, ये देखो। तो ये रही हमारी परमानेंट दुकान मैं कहा ये रही हमारे परमानेंट भैया, और ये रही हमारी परमानेंट दुकान क्या क्या है दिए वगैरह सब कुछ। तो मैं आपके पास, अरे यार कितना ट्रैफिक है यहाँ। तो गाइस यहाँ का ट्रैफिक तो ख़त्म ही नहीं होता कभी भी। वो देखो गोलगप्पे खाने जा रहा हो भैया ने काफ़ी आइटम रखी हुई है, मालाएँ वगैरह। मंदिर के लिए एक माला तो ले ही लेंगे। तो गाइस यहाँ आके तो लगता है कि वाकई में दिवाली है। साइम यहाँ आके तो लग भी रहा है कि हाँ दिवाली फेस्टिवल है। हमारे घर की तरफ तो कुछ भी नहीं, रौनक ही नहीं नज़र आती है ना। तो गाइस इतने अच्छे से ना सारी शॉप्स वगैरह सजी है, A to Z। शायद ही कोई शॉप होगी जो सजी होगी। साइम हम उसे कौन सी शॉप में आए थे, यही आए थे ना, साइड ही रही होगी। तो देखो दुकान कितनी सजी हुई है। कुछ लेना तो नहीं है, चाप वगैरह तो नहीं लेनी। दिए वाले के पास, हाँ दिए वाले के पास दिए वाले के पास पहले आगे भी देख लेते ना, कुछ है तो नहीं। कई बार कोई डेकोरेटेड आइटम। नेकलेस, तू नेकलेस पहनेगा? मतलब चेन टाइप। साइम तू मेरे चीज़ें गिराता हुआ चल रहा है। मतलब चेन टाइप। ये दिवाली की चीज़ें लगी है, ये देखो हमारी दिवाली की चीज़ों की फ़ोटो ले लेते हैं तो गाइस दिवाली की जगह लगी है हर जगह। हाय गाइस, तो ये नेक्स्ट डे है, सुबह मॉर्निंग का टाइम है और 6 बज रही है और बच्चे मेरे 7 बज गई। तो बच्चे तैयार हो गए क्रिकेट के लिए दोनों। तो ये दोनों जा रहे हैं। नींद तो नहीं आ रही क्योंकि रात को हम सोए थे 1:30 बजे के आसपास। पता नहीं, मैं तो 1:30 बजे सोई थी। तुम कितने बजे सोए थे? देरी से सोए होंगे तुम तो, लेटी। तुम तो मजे करते रहते हो, हंसी मजाक हैं। आ तो रही है नींद तुझे? तो गाइस बाहर का मौसम तो बहुत वैसा हो रहा है, क्लियर नहीं है मौसम बिल्कुल भी। तो मौसम ना ख़राब होने लग गया अब। विंटर्स में जैसा होता है ना कि बादल बादल छाए हुए। अभी मैं तो दोबारा सो जाऊंगी इनको भेज कर जाएंगे। बिल्कुल क्लीन नहीं है मौसम भाई, सर्दी भी होने लगी। मैंने तो पहन रखी है फुल स्लीव्स। तो जाएंगे बच्चे बाहर ना, ठंडी शुरू हो गई। मेरी चप्पल है जा रहा। पानी की बोतल रख। आज आदि तो कुछ खाने के लिए नहीं ले गया बेटा, बिस्किट दे दूं? पानी बोतल हाँ आदि, आदि बिस्किट दे दूं? नहीं, कुछ भी नहीं। चल आ तो जाएगा 10:30 बजे, तब तक बना के रखूंगी, ठीक है? अरे चलना नहीं चलना तो मेरे बहुत भारी है। भारी हो रहा, निकल निकली। चल भाई। अरे आज तुम्हें क्या है, तो निकलना ना। तो गाइस ये जा रहा है खेलने। हाँ भाई आज भी कैप्टन बनेगा है। तो जा रहा है ये खेलने सुबह सुबह। सही है एक्सरसाइज, बाप रे इतना सुबह सुबह। और अभी तो सब ठंड हुई ही नहीं है, फिर आगे कैसे जाएगा पता नहीं। तो गाइस गए ये खेलने। अब रही मैं, तो मेरे को दोबारा सोना है, मेरे को सोने का मन है।
मुझे सोना है, दोबारा सोना है। नहीं गाइस, सोऊंगी नहीं, जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ। थोड़ा बहुत जो रह रखा है जल्दी जल्दी काम करते हैं। बाकी जब उठी गई हूँ तो चाय बनाती हूँ अच्छी अच्छी। पर यह है कि ठंड शुरू हो गई भाई। तो चलो गाइस, तो गाइस अभी तो मुझे बहुत काम है। कपड़े फैले हुए हैं देखो स्कूल के, क्योंकि हम जैसे ही बच्चे आए उन्होंने कपड़े खोले, मैंने यहाँ पे रखे धुलने वाले टेबल के ऊपर कि आके धुल दूँगी। और अभी कपड़े धुलने डालती हूँ मैं, पहले कपड़े उपड़े धुलते हैं फिर घर को समेटूँगी। तो गाइस हमारी फाइनली दिवाली नहीं है। मैं तो सोची थी कि मैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लूँगी, मम्मी के यहाँ जाऊँगी। तो पर मम्मी ने बोल दिया कि नहीं, हमारी दिवाली नहीं है, क्योंकि वो हमारे ही कुटुंब के हैं जिनकी डेथ हुई है। तो हम लोगों में ना, मुझे नहीं पता औरों में होता है नहीं होता, पर हम पहाड़ी जो उत्तराखंड से जितने होते हैं तो हमें पूरा मतलब त्यौहार छोड़ने पड़ जाते हैं। चाहे वो जैसे हमारी कास्ट सजवान है, तो सजवानों में अगर किसी की डेथ होती है तो वो हमारे मतलब रिलेशन में आते हैं। हमारी मतलब कहते हैं ना कि कास्ट का वो तो हमें छोड़ने पड़ जाते हैं पूरे त्यौहार। तो अब हमारी दिवाली फाइनली नहीं है। पहले मैं सोच रही थी कि क्या पता हो जाएगी, पूछ लेती हूँ मम्मी से। तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा नहीं है, और जो बड़े लोग करते हुए आ रहे हैं तो हमें तो वैसे करना चाहिए, जब बड़े बोल रहे हैं तो मान लेना चाहिए। तो मैं भी मान गई बच्चे। तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, साईं आदि ना घर के बाहर क्रिकेट खेलते हैं। तो सामने वालों के मतलब जो हमारे नेबर है, मेरे जो पड़ोसी हैं, उनके यहाँ ना बॉल जाके 1-2 बार लग गई, तो उनसे हमारी बहस हो गई थोड़ी। तो भाई इसके पापा ने जाकर ना तुरंत नेट ढूंढा कि भाई हम चारों तरफ से अपना घर नेट से कवर कर देंगे ताकि किसी के घर बॉल ना लगे। और आपको गाइस पता है दिल्ली में कहीं भी हमें नेट नहीं मिली जो ये इनको चाहिए थी, ना अमेजोन में ना फ्लिपकार्ट में। छोटी छोटी नेट मिल रही थी लेकिन फुल कवर वाली नेट हमें नहीं मिल रही थी। तो गाइस पता है इसके पापा कहाँ जाकर लेके आए ये नेट? तो गाइस के पापा ये नेट लेने सीधा मेरठ गए, और मेरठ से देखो जहाँ ये फैक्ट्री है ना, तो उस फैक्ट्री में गए और उस फैक्ट्री में इन्होंने अपने मतलब नेट बनवाई, जो भी ऑर्डर दिया होगा। तो देखो फैक्ट्री से जाके लेके आए थे। तो गाइस मैं होती तो मैं तो कभी नहीं लाती, मैं तो ना यहीं से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देती चाहे। पर इसके पापा ने कहा नहीं, मैं तो ना अच्छी पूरी नेट लेके आऊँगा। तो भाई देखो इसके पापा मतलब इतने क्रेजी अपने बच्चों के लिए, बताओ मेरठ गए हैं एक नेट लेने। तो गाइस अब बच्चों की बॉल इधर उधर नहीं जाएगी।